आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बंगाल की, जहां ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट खारिज कर दिए हैं। अब कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी को फिर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर हमला करने का मौका दे दिया। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पिछड़ों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। कोर्टेर सबाई खराब नय, आमी कोर्ट के सम्मान करी, किन्तु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। बीजेपी और विपक्ष में पीएम के चेहरे को लेकर अब तक जंग जारी है। बीजेपी के सवाल पर अब कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर पीएम का नाम घोषित कर देंगे। 2019 के लोकसभा की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी एक सवाल विपक्ष को परेशान कर रहा है। वो सवाल है कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का कौन नेता होगा। इस पर अब कांग्रेस ने अपना जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कुछ ही घंटे में विपक्ष अपने पीएम के नाम का ऐलान कर सकता है। आप देखिएगा 2 दिन भी नहीं लगेंगे, हो सकता है कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। जयराम रमेश ने 2004 का हवाला दिया और बताया कि कैसे तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का चयन किया गया था। वास्तविक है कि सबसे बड़ी पार्टी का ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री बने 2004 में जो हुआ। जयराम रमेश के इन दावों पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने जवाब दिया। मुंगेरी लाल के सपने। अपनी कई चुनावी रैलियों में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह इस सवाल को उठा चुके हैं कि आखिर इंडी गठबंधन अपना पीएम किसे चुनेगा। देखिए, राहुल के खटाखट वाले बयान पर अब वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तेजस्वी ने बीजेपी को सफाचट करने का दावा किया तो रामदास अठावले ने खटाखट का जवाब पटापट के अनोखे अंदाज में दिया। राहुल ने अपनी रैली में वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो किए गए ऐलान खटाखट पूरे किए जाएंगे। इस पर सियासी कटाक्ष का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इस वादे का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सफाचट हो जाएगी। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो वो भी राहुल के खटाखट का जवाब अलग अंदाज में दे रहा है। रामदास आठवले ने कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता कमल का बटन पटापट दबा रही थी। 4 जून को ऐसा रिजल्ट आएगा कि मतलब लोग मोदी जी के नाम पर कमल पर पटापट 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 बटन दबाएंगे और मोदी जी को भारी वोटों से चुनकर लाएंगे। उत्तर प्रदेश में मंचलों और माफियाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी। यही नहीं, अवैध कब्जा करने वालों को तो 48 घंटे में कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। लोकसभा चुनावों में सीएम योगी अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की चर्चा लगातार कर रहे हैं। योगी ने अवैध कब्जा करने वालों को, मंचलों और माफियाओं को अल्टीमेटम दिया है। बलरामपुर के बसंत लाल इंटर कॉलेज तुलसीपुर में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। एक माफिया यहाँ भी मंडरा रहा था, देखा ना, ये पप्पू खां की हत्या कर दी गई थी यहाँ, और दिन दहाड़े हत्या करके और फिर क्या करते हैं, हत्या भी करेंगे और हत्या करने के बाद फिर इसके बाद सहानुभूति व्यक्त करने के लिए भी चले जाते हैं। अब यूपी में ऐसे नहीं चलेगा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे।
अपने भाषण में सीएम योगी ने राहुल अखिलेश के गठबंधन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि ये दो लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है कुछ न कुछ अनर्थ ही करती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार 4 आतंकियों को लेकर गुजरात एटीएस लगातार नए खुलासे कर रही है। साथ ही इन आतंकियों का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार 4 आतंकियों से पूछताछ का दौर जारी है और गुजरात एटीएस इन आतंकियों से एक के बाद एक राज उगलवा रही है। पूछताछ में एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार हुए आतंकियों में से 2 आतंकी नुसरत और नफरान पहले भी 40 बार भारत आ चुके हैं। इन दोनों आतंकियों के खिलाफ श्रीलंका में भी केस दर्ज हैं। दोनों पर ड्रग्स और गोल्ड तस्करी के आरोप हैं। आतंकी संगठन आईएस से जुड़ने के बाद ये चारों पहली बार भारत आए थे। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इन 2 आतंकियों ने जो हथियार छिपाए थे वो इन लोगों को किसने दिए और इनके निशाने पर कौन था। इस बीच आतंकियों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आतंकी आत्मघाती हमले की शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो इनके भारत आने से पहले का बताया जा रहा है। चार धाम की यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए अब कैलाश और ओम पर्वत को लेकर नया फैसला आया है। भीड़ को देखते हुए इनर लाइन परमिट की सीमा 15 दिन से घटाकर अब 4 दिन कर दी गई है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा तो कैलाश और ओम पर्वत को लेकर धामी सरकार पहले से ही एक्शन में आ गई। पर्यटकों के सैलाब को देखते हुए इनर लाइन परमिट की सीमा 15 दिन से घटाकर 4 दिन कर दी गई है। पहले 15 दिन के लिए इशू करते थे बाहर के टूरिस्ट के लिए। इस बार वहाँ की क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर रहने की भी अभी होम स्टेज में रहते हैं और तो उसको देखते हुए 4 दिन का भी इनर लाइन परमिट इशू किया जा रहा है। खाने पीने में समस्या की मिल रही थी सूचना, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है। बर्फबारी से श्रद्धालुओं को मुश्किलें होती हैं। करीब 5900 मीटर की ऊंचाई होने की वजह से पहाड़ बर्फ से लबरेज रहते हैं। साथ ही चीनी सीमा भी लगी हुई है, जिसको देखते हुए धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश सांसद की हत्या के मामले में पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता आने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी तक शव भी बरामद नहीं हो पाया है। बांग्लादेश के सांसद की कोलकाता में हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। खबर आ रही है कि अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक एसआईटी बना के पूरे मैटर की इंक्वायरी शुरू की और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को एमईए से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है। अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को उस फ्लैट से कई प्लास्टिक बैग बरामद हुए, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव को टुकड़ों में काटकर कहीं और फेंक दिया गया। पुलिस को इस बात का भी शक है कि घर के ही फ्रिज में शव को रखा गया था और अलग अलग तारीख में शव के टुकड़ों को फेंका गया। हालांकि पुलिस को अब तक शव का कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ दुनिया के कई राजनेता शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले इब्राहिम रईसी को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बुधवार को तेहरान में हजारों की भीड़ के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़कर अपने सबसे करीबी लीडर को आखिरी विदाई दी। इस दौरान खामेनेई ने इब्राहिम रईसी के परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। हालांकि ये हादसा सामान्य दुर्घटना है या फिर साजिश, इस पर अब तक खामेनेई ने कोई जवाब नहीं दिया है। वो 30 सेकंड जब रईसी के हेलीकॉप्टर का संपर्क दूसरे हेलीकॉप्टर से टूटा, इस दौरान क्या हुआ, ये रहस्य अभी भी बरकरार है। इस बीच ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार में हिजबुल्लाह और हुती जैसे आतंकी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वहीं परमाणु युद्धाभ्यास करने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी रईस को विदाई देने आने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल विरोधी लोगों का ईरान में लगने वाला मेला मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक वॉर को और भड़काएगा, ये भी तय है। 2022 के आम चुनाव में फतह करने के बाद अब ऋषि सुनक की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। ब्रिटेन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है।
4 जुलाई को आम चुनाव होंगे और ये तय होगा कि ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम सुनक ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वो जल्द ही प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात करेंगे और चुनाव की टाइमलाइन के बारे में जानकारी देने के बाद जल्द ही संसद भंग कर दी जाएगी। It is great to be with you all this evening. Great to be with you all this evening. You are the lifeblood of our incredible party, and I can tell by this reception that you are up for this general election. आम चुनावों में ऋषि सुनक की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार वोटर्स के बीच में जाएंगे। 2022 में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव से पहले पीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। चुनाव के बाद पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला था, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अमेरिका की तरफ से भी बयान जारी किया गया। खेल की बात कर लेते हैं। जीत का 6 लगाकर प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी का सफर अब खत्म हो चुका है। राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी पर रॉयल जीत दर्ज की है। टीम का नाम बदला, कप्तान बदला, लेकिन किस्मत नहीं बदली। 16 सालों से आईपीएल जीतने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें रजत पाटीदार ने 34 और विराट कोहली ने 33 रनों की पारी खेली। अब बारी थी राजस्थान की। 172 रनों के टारगेट को फतह करने के लिए राजस्थान की धमाकेदार शुरुआत हुई। जायसवाल ने 30 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और जीत की नींव रख दी, लेकिन फिर बैक टू बैक 3 विकेट गिरने से आरसीबी की टीम फ्रंट फुट पर आ गई। कप्तान संजू सैमसन 17 रन और ध्रुव जुरैल 8 रन बनाकर आउट हो गए। 112 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिरने के बाद रियान पराग और हेटमायर ने टीम को संभाला। रियान ने 36 तो हेटमायर ने 26 रनों की तूफानी पारी खेली और 19 ओवर में मुकाबले को अपने नाम किया। मैक्सवेल 0 रन बनाकर आउट हुए। दिनेश कार्तिक भी बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन रहा। क्वालिफायर 2 में आरआर का सामना एसआरएच से होना है। इन दोनों में से जो भी टीम जीत दर्ज करती है वो फाइनल में कोलकाता से भिड़ेगी। जी न्यूज़।